Hi, in today's video we are going to start with chapter number 13, that is surface area and volume. But before starting with the exercise 13.1, पहले समझ लेते हैं कि surface area and volume क्यों पढ़ रहे हैं, what is the importance of this chapter. वो पहले समझना बहुत important है. So उसको समझने के लिए let's draw one figure over here. Let's draw a rectangle. Now we know that what is a rectangle, no doubt about it, right? We know that इसको लेंथ बोलते हैं. This side is called as length and the other side is called as breadth of the rectangle. Correct? So we know what is a rectangle for sure. This figure, rectangle, is called as plane figure. Why it is called as plane figure? Because हम लोग उसको plane surface पे draw कर सकते हैं बहुत easily, paper पे, बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, कहीं पे भी हम लोग उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर. किसी भी प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर बोलते हैं. अब एक दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं, क्यूबॉइड. डू यू नो व्हाट इज क्यूबॉइड? लेट अस सी. इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस, इज इट अ रेक्टेंगल और अ क्यूबॉइड? It is not a rectangle. It is not a rectangle. It is a cuboid. अच्छा, ये cuboid क्यों है? Let us see. Because इसका शेप रेक्टेंगल भले होगा, बट ये cuboid है because इसमें लेंथ ऑफ द पेपर है, ब्रेथ ऑफ द पेपर है, प्लस इसका कुछ थिकनेस है. ये जो थिकनेस ऑफ द पेपर है उसको हम लोग हाइट बोलते हैं. बहुत ही मिनिमल है, बट स्टिल देयर इज सम हाइट. एज लो एज मिलीमीटर्स में आएगा, पॉइंट मिलीमीटर्स में आएगा, लेकिन इसका हाइट है, कुछ तो है, राइट? सो इट हैज लेंथ, इट हैज ब्रेथ एंड इट हैज हाइट. सो इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, इट इज अ क्यूबॉइड. सो नाउ लेट्स ड्रॉ अ क्यूबॉइड एंड लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ अ क्यूबॉइड. इट्स वेरी सिंपल. You have to just draw a rectangle, another rectangle, and join the edges, vertices, like this. देखो हो गया, क्यूबॉइड ड्रॉ हो गया. अब क्यूबॉइड में ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है. आई होप इट इज क्लियर. सो पेपर इज नॉट अ रेक्टेंगल, पेपर इज अ क्यूबॉइड. सिंपल. Now let's understand the difference between both the figures, rectangular figure and cuboid. Rectangle मैंने already बता दिया, it's a plane figure because you can represent them easily on a plane surface. Cuboid पेपर पे हम लोग ड्रॉ तो कर सकते हैं, बट एक्चुअल में cuboid फील करने वाली चीज है. इट्स अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. इट्स अ सॉलिड बिकॉज इट हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, सो इट्स कॉल्ड एज सॉलिड. ओके. Now, what are the measures of rectangle? We all know. अगर हम लोग रेक्टेंगल का मेजर्स फाइंड करना है, तो क्या क्या मेजर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं? We can find its perimeter, right? We can find its perimeter. What is perimeter? Perimeter मतलब length of all the boundaries. So सारे बाउंड्रीज को ऐड कर देंगे, हम लोग ऐड अप कर देंगे, तो इसका पेरीमीटर मिल जाएगा. Or else what we can find, its area. What is area? Region bounded by the boundaries. मतलब जो बाउंड्रीज है उसके अंदर वाला जो पूरा रीजन है, उसका जो भी वैल्यू है, उसका जो भी मेजर है, दैट इज द एरिया. सो अगर हम लोग रेक्टेंगल को मेजर करना है तो वी कैन मेजर इट इन टू वेज. वी कैन ईदर फाइंड इट्स पेरीमीटर और वी कैन फाइंड इट्स एरिया. क्लियर? अगर हम लोग को क्यूबॉइड को मेजर करना है तो इसमें हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं? लेट अस सी. नाउ अब मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था ये पेपर का. अच्छा, अभी ये पेपर एक क्यूबॉइड है, इसके ऊपर एक और पेपर रख देते हैं. इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिन करो. अभी इसके ऊपर तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर, बहुत सारे एक पेपर का स्टैक कर लेते हैं. सो हमें क्या मिल जाएगा? एक पेपर पे पेपर, पेपर के ऊपर पेपर, मतलब एक प्रॉपर हम लोग को बुक मिलेगा, विच इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पेपर्स, राइट? सो अगर आप सोचो, सो ये जो पेपर का बुक मिला है, दैट इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड. नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली बिकॉज इट हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. इज दैट क्लियर? नाउ
अगर हम लोग क्यूबॉइड को अच्छे से समझे या उसका मेजर्स क्या होगा वो समझे तो इट हैज सरफेसेस। अगर आप क्यूबॉइड को ऑब्जर्व करो तो इसमें सरफेसेस होता है बहुत सारे। ये एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, ये थर्ड सरफेस हो गया, ये फोर्थ सरफेस हो गया, ये फिफ्थ सरफेस हो गया और ये सिक्स सरफेस। सो अ क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी सरफेसेस? सिक्स सरफेसेस। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ क्यूबॉइड। योर रूम इज आल्सो अ क्यूबॉइडल रूम, ठीक है, जिसमें चार वॉल्स होते हैं, ऊपर का नीचे का सरफेस होता है, सीलिंग एंड दी फ्लोर। इज दैट क्लियर? नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज सरफेसेस जो होते हैं उसका जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। इट हैज मल्टीपल सरफेसेस एंड एरिया ऑफ ईच सरफेस इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया। तो अगर हम लोग मुझे इस वाले सरफेस का एरिया निकालना है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सरफेस एरिया बोलेंगे। वैसे करके देयर आर सिक्स सरफेसेस एंड सारे सरफेसेस का एरिया निकालेंगे तो उसको टोटल सरफेस एरिया एंड all those things. But basically how to measure a cuboid? We can measure the area of its surfaces. Clear? Plus what we can do? We can also find its volume. We can also find its volume. Volume क्या होता है? Let's see. Now, let's consider this box. Okay. It's a cuboid shape, right? It has length, it has breadth and it has some height. What is volume of this? Volume of any solid is the capacity of that object. Capacity मतलब क्या? इसके अंदर हम लोग कितना स्टोर कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कितना स्टोर कर सकते हैं, ये उसका कैपेसिटी हो गया। अभी मैंने फॉर एग्जांपल इस बॉक्स के अंदर ये एक पाउच रखा है, मैं दूसरा पाउच भी ऐड कर सकता हूँ, तीसरा भी कर सकता हूँ, चौथा भी कर सकता हूँ, बहुत सारे पाउचेस ऐड कर सकता हूँ मैं। बट एक उसका कैपेसिटी है, चलो ये 15 पाउच कैरी कर सकता है, बट अगर मैं 20 पाउच इसके अंदर फिल करने का ट्राई करूं तो शायद नहीं आएगा। तो एक उसका कैपेसिटी है, उतना ही हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। एक बड़ा बॉक्स लूंगा तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, अगर इससे छोटा बॉक्स लूंगा तो उसका कैपेसिटी और कम हो जाएगा। जरूरी नहीं है हम लोग पाउच ही स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसके अंदर कितना पानी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर वी कैन स्टोर, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉटल। सो जो भी सॉलिड्स होते हैं रियल लाइफ में उसका कुछ कैपेसिटी होता है एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। सो बेसिकली हम लोग दो टाइप के मेजर्स सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ऑल सॉलिड्स। एंड व्हाट आर सॉलिड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सॉलिड्स आर shapes like or figures like objects like cuboid. They are not rectangle or square or rhombus, ये जो सारे फिगर्स है, और अ ट्रायंगल, ये जो है वो है प्लेन फिगर्स एक्सेट्रा। सर्कल भी आ गया प्लेन फिगर में, राइट? सो देयर आर मेनी प्लेन फिगर्स जिसको हम लोग दो तरह से मेजर कर सकते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया, विच यू हैव लर्न्ड इन लोअर स्टैंडर्ड्स। बट जो सॉलिड्स होते हैं उसमें आ गए क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, डोंट वरी वी विल लर्न ऑल दीस। क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्पीयर हो गया, एक्सेट्रा। ऑल दीज आर सॉलिड्स जिसको हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ दीज फिगर्स वन बाय वन। आई ऑलवेज टेल वन थिंग, दैट आस्क व्हाई, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ने का रीजन क्या है। अगर आप ये वाई को आंसर कर लेते हैं, वाई आई एम स्टडिंग इट, देन आप उसको समझ लेते हो उसका आंसर मिलने पे कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं। एक बार वो समझ में आ गया उसके बाद चैप्टर थोड़ा इजी लगने लगता है। और ये जो कंप्लेंट्स होता है कि मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं है, मैथ्स में स्कोर कैसे करूं, मैथ्स करना बहुत बोरिंग है, ऐसा कभी आता है जब आप वो समझे बिना कर रहे हो। सो किसी भी चैप्टर को समझना, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज आस्क व्हाई आई एम स्टडिंग इट, एंड वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड व्हाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर, बिकॉज सॉलिड्स जो होते हैं उसके जो मेजर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड दोनों के मीनिंग क्या होता है? सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ सॉलिड एंड वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आई होप बोथ द वाइज आर क्लियर। नाउ एक बार वाई आंसर करने के बाद अब जो प्रोसेस होगा ये चैप्टर का, मैं आपको एक छोटा सा समरी दे देता हूं, दैट वी आर गोइंग टू डू इट
exercise by exercise and we are going to take objects only required for that particular exercise. ठीक है, और मैं एक पर्टिकुलर फ्लो मेंटेन नहीं करने वाला, मतलब 13.1 के बाद 13.2 13.3 ऐसा जरूरी नहीं है, मैं वैसे ही जाऊंगा बिकॉज आई एम प्लानिंग टू क्लब ऑल द सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टुगेदर. तो सबसे पहले हम लोग जो करने वाले हैं वो है क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ओरली जस्ट बाय लुकिंग एट द रूम इन विच यू आर सिटिंग. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. इट्स अबाउट क्यूबॉइड बिकॉज 13.1 पूरा का पूरा क्यूबॉइड एंड क्यूब पे बेस्ड है. तो अभी अभी मैंने क्यूबॉइड को ड्रॉ किया था और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे ड्रॉ करना है इजी वे में, राइट. सो अ रेक्टेंगल, अनदर रेक्टेंगल, अनदर रेक्टेंगल, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो और हो गया क्यूबॉइड रेडी. We have length, we have breadth and we have height. Is that clear? ये जो होता है वो लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है, वो भी लिख दिया हम लोगों ने. इसके कितने सर्फेसिस होते हैं? 6 सर्फेसिस होते हैं. Now सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो क्यूबॉइड है, इसका जो अपर सरफेस है एंड लोअर सरफेस है, दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा. द एरिया ऑफ बोथ द सर्फेसिस, टॉप सरफेस एंड द बॉटम सरफेस विल बी सेम. The area of the front surface and the back surface will be same. The area of the side surface and दूसरा opposite side surface का एरिया सेम होगा. मतलब क्या, अगर हम लोग को सरफेस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन समझना है और याद रखना है तो क्या याद रखना है हम लोग को? The opposite surfaces will have same area. You can think about the room in which you are sitting right now, or you can just imagine a room कि आप एक रूम में बैठे हो. अगर आप रूम में नहीं बैठे हो तो जो भी रूम होता है उसके 4 वॉल्स होते हैं एंड ऊपर और नीचे का सरफेसिस होता है, सीलिंग एंड दी बॉटम दैट इज फ्लोर. नाउ सी, ऑपोजिट सरफेसेस विल हैव इक्वल एरियाज. मतलब क्या, अगर ये सरफेस का एरिया, ये वॉल का जो एरिया है वो सामने वाले वॉल के एरिया से सेम होगा. साइड वाले वॉल का जो एरिया है वो इस साइड वाले वॉल के एरिया से सेम होगा. ऊपर वाला जो रूफ है उसका जो एरिया है वो फ्लोर के एरिया से सेम होगा. आई होप इट इज क्लियर. इज दैट क्लियर? नाउ अब देखो क्या होता है ना कि क्यूबॉइड जो होता है उसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरियाज. एक है टोटल सरफेस एरिया एंड एक है लैटरल सरफेस एरिया. दोनों का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा. टोटल सरफेस एरिया दैट इज TSA लिखते हैं हम लोग उसको, टोटल सरफेस एरिया, एंड लैटरल सरफेस एरिया दैट इज LSA, लैटरल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ ऑल दी सर्फेसेस, एरिया ऑफ ऑल दी सर्फेसेस. बट सारे सर्फेसेस का एरिया फाइंड करने से पहले एक एक सर्फेस का एरिया फाइंड करना भी आना चाहिए, राइट. सो पहले वो सीख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ वन पर्टिकुलर सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड. नाउ कभी भी 3D सॉलिड को अगर आप पेपर पे इमेजिन ड्रॉ करके समझने की ट्राई करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. ट्राई टू इमेजिन इट विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इफ यू हैव इट, और जस्ट ट्राई टू इमेजिन इन योर माइंड. नाउ लेट्स टेक दिस बुक. ओके, अगर इसका एक सरफेस की बात करें, टॉप सरफेस, ऐसे है ना बुक, तो ये उसका टॉप सरफेस हो गया. तो इट्स इन विच शेप? रेक्टेंगुलर शेप, राइट. रेक्टेंगुलर शेप. तो अगर मुझे सिर्फ इस वाले सरफेस का एरिया निकालना है तो इट विल बी व्हाट? इट्स लेंथ इनटू ब्रेथ. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट. अगर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? L और B. तो L इनटू B इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सरफेस. बट डोंट फॉरगेट क्यूबॉइड में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है एंड हाइट भी होता है, करेक्ट. तो अगर मुझे इस वाले सरफेस का एरिया निकालना है सो इट्स लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब ये साइड और ये साइड को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा. सो कैन आई से दैट रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होगा? लेंथ ऑफ वन साइड इनटू लेंथ ऑफ द अदर साइड, करेक्ट. और ये दोनों साइड्स तो इक्वल है और ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, तो इट्स नथिंग बट L इनटू B, मतलब साइड 1 इनटू साइड 2. That is area of a rectangle. I hope it is clear. Now see, side 1 into side 2, that is area of the rectangle. अब देखो क्यूबॉइड जो है उसमें 6 सर्फेसेस है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है.
अब आपको क्या करना है, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। आप जो भी रूम में बैठे हो या फिर रूम आप कंसिडर करो, उसके जो सामने वाला जो वॉल है, सामने वाला जो वॉल है, अगर आप ऐसे बैठे हो, मैं आपको आपके आपसे अलाइन हो जाता हूं, सो यू आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस। सो मेरे जो सामने वाला वॉल है उसका जो बेस है उसको हम लोग लेंथ लेंगे। सो दिस इज द लेंथ, सो आई कंसिडर दिस एज द लेंथ। जो साइड में वॉल है उसको हम लोग ब्रेथ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ब्रेथ ले लेंगे। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द हाइट ऑफ द रूम। इसको क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ द रूम। आई एम नॉट श्योर आपको विजिबल है कि नहीं, बट इसको हाइट लेंगे, इसको लेंथ लेंगे और इसको क्या लेंगे? ब्रेथ ले लेंगे। हर एक सरफेस क्या है? रेक्टेंगुलर है, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। तो इसका जो एरिया निकलेगा, एक सरफेस का एरिया, वो क्या होगा? साइड 1 इंटू साइड 2। तो जो भी साइड्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए एक एक सरफेस का एरिया निकालते हैं। चलो ये वॉल का एरिया निकालते हैं। हमने इसको क्या लिया था? लेंथ लिया था। और इसको क्या लिया था? हाइट लिया था। हाइट लिया था। तो उसका जो एक साइड है वो लेंथ है, मतलब एल है, और दूसरा साइड क्या है? हाइट है, एच है। तो अगर यहां पे देखेंगे हम लोग, जो फ्रंट वॉल है, तो ये वाला वॉल है, दिस इज द लेंथ एंड व्हाट इज दिस? हाइट। ये हाइट है ना, तो ये भी हाइट हुआ और ये लेंथ है। सो इट्स एल इंटू एच। इट्स एल इंटू एच। इज दैट क्लियर? अब मैंने क्या बोला था? जो फ्रंट सरफेस है उसका एरिया पीछे वाले सरफेस, मतलब जो ऑपोजिट सरफेस है उससे इक्वल है, राइट? तो अगर इसका एरिया एल इंटू एच है तो उसके जो बैक वॉल है, पीछे वाला सरफेस है, ऑपोजिट सरफेस है, उसका भी एरिया क्या होगा? एल इंटू एच। सो आगे वाले का एरिया एल इंटू एच है तो पीछे वाले का भी एल इंटू एच, मतलब एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच विल बी 2LH। इज दैट क्लियर? सिमिलरली साइड वाले वॉल का एरिया निकालते हैं। नाउ इमेजिन दी वॉल विच इज बिसाइड्स यू, बाजू वाले वॉल का। हमने इसको लेंथ लिया था, इसको क्या लिया था? ब्रेथ लिया था। जो साइड में वॉल है उसका जो बेस है वो ब्रेथ है और ये क्या है? हाइट है। तो इट्स बी इंटू एच। बी इंटू एच। अगर हम लोग इस पे ऑब्जर्व करें तो जो साइड वाला वॉल है वो ये है, उसका एक साइड बी है और दूसरा साइड क्या है? एच है। सो इट्स बी एच। करेक्ट? ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एरिया, तो ये बी एच है तो सामने वाला वॉल भी बी एच होगा। तो बी एच इंटू बी एच प्लस बी एच इज 2BH। इसमें हम लोग को ऐड कर देना है पहले के जो एरियाज मिले थे। अब बच गया ऊपर वाला एंड नीचे वाला, दैट इज रूफ एंड दी फ्लोर। अभी रूफ एंड दी फ्लोर क्या है? अगर हम लोग रूफ को कंसिडर करें, आप अपने रूफ को कंसिडर करो, तो रूफ या फिर फ्लोर को कंसिडर करो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। फ्लोर को कंसिडर करना ज्यादा बेटर होगा बिकॉज आप इमेजिन कर पाओगे दैट इज द लेंथ दिस साइड एंड दिस साइड इज द ब्रेथ। करेक्ट? ये हाइट है, ये नहीं लेना है। फ्लोर मतलब नीचे वाला सरफेस, अगर रेक्टेंगल कंसिडर करोगे तो लेंथ एंड ब्रेथ। सो इट्स एल इंटू बी। सो इट विल बी प्लस एल बी, और ऊपर वाले का भी एल बी होगा बिकॉज दोनों का एरिया क्या होता है? सेम होता है। फिगर में ऑब्जर्व करो, अगर हम लोग नीचे वाला ये ऊपर वाला रूफ कंसिडर करें तो इसका जो एक साइड है वो क्या है? बी है, और दूसरा जो साइड है वो क्या है? लेंथ है। सो इट्स एल इंटू बी। सो इट्स 2LB if you add both. So it's 2LB plus 2BH plus 2LH. If you take 2 common, you will get LB plus BH plus LH. So now what is lateral surface area? वो समझ लेते हैं LS से lateral surface area. Lateral surfaces are the vertical surfaces. जो standing surfaces है उसको lateral surfaces बोलते हैं। आपका जो रूम है उसको imagine करो, which are the lateral surfaces? The 4 walls are the lateral surfaces. 1 सामने वाला, 2 बाजू वाला, 3rd and इसके सामने वाला 4. So these 4 walls are standing walls, vertical surfaces. So vertical surfaces जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? lateral surfaces. और जो horizontal होता है उसको lateral नहीं बोलते हैं। Is that clear? So lateral मतलब vertical surfaces. तो अगर हम लोग को lateral surface area find करना है तो सिर्फ हम लोग को vertical surfaces का एरिया फाइंड करना है, और हम लोग को हर एक सरफेस का एरिया फाइंड करना अभी आ गया है। विद द हेल्प ऑफ दिस रूम यू कैन फाइंड इट आउट। तो चलो फटाफट फाइंड कर लेते हैं रूम के हेल्प से। अगर मुझे इस सरफेस का एरिया निकालना है तो क्या आएगा? L इंटू एच। सो इट्स L इंटू एच प्लस ऑपोजिट सर्फेसेस हैव सेम एरिया तो उसका भी L इंटू एच आएगा। तो L इंटू एच प्लस L इंटू एच इज 2LH प्लस, अब बाजू के 2 वॉल्स बच गए। इसको हम लोग ने क्या लिया था? B लिया था, और इसको क्या लिया था हम लोग ने? H लिया था। सो इट्स B इंटू एच
You can imagine the wall. It will be easier for you to remember. It will be easier for you to derive the formula. So it's B into H. सामने वाले का भी B into H मतलब BH plus BH, that is 2BH. अगर हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन आता है एंड H कॉमन है, सो इट्स 2H into L plus B, that is the lateral surface area of the cuboid. सो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरियाज है उसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज व्हाट, लेट अस सी. अगर हमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड करना है तो वो क्या होगा. Now, volume of cuboid, just learn the formula. It's very simple. It's L into B into H. Volume of the cuboid is L into B into H. That is length into breadth into height. तीनों को multiply कर देना है तो volume मिल जाएगा. मतलब किसी भी cuboidal object का capacity मिल जाएगा उसमें store करने का. I hope it is clear. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आप मुझे पूछोगे ये बुक का वॉल्यूम कैसे होगा, इसमें क्या स्टोर किया है. अगर हम लोग ये बुक का जो स्पेस कंसिडर करेंगे, पूरे स्पेस में ये बुक कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं, तो जितना भी ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये उसका वॉल्यूम है. भले हम लोग ये बुक के अंदर कुछ स्टोर नहीं कर सकते बट ये कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये रूम में, तो ये उसका वॉल्यूम हो गया. आई होप इट इज क्लियर. नाउ सी, these are the 3 formulas, so you can note it down. And now let's move on to cube. What is a cube? There is not much difference between a cuboid and a cube. अभी हम लोग ने cuboid के फॉर्मूले पढ़े. Similarly हम लोग cube के भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं. बस आपको इतना याद रखना है कि cuboid में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 अलग अलग डायमेंशन होते हैं, 3 अलग अलग वैल्यूज होते हैं. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल नहीं होते हैं. But in cube, length, breadth and height, all 3 are equal. Yes, all 3 are equal. So in cube also we have 6 surfaces, but all the surfaces are square shape. All the surfaces are square shape. So a cube will look like this. क्यूब में हर एक साइड का जो लेंथ होता है वो सेम होता है. ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का लेंथ सेम होता है. तो अगर ये A है तो ये भी A है और ये भी A है. आई होप इट इज क्लियर. एंड वी नो दैट ईच सरफेस ऑफ अ क्यूब इज स्क्वायर. एंड व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर. तो जो भी साइड है उसको स्क्वायर कर देंगे तो उसका एरिया मिल जाएगा. The cube which we have taken is this, जिसमें हम लोग ने लेंथ क्या लिया है A. किसका लेंथ लिया है? साइड ऑफ द क्यूब का लेंथ कितना लिया है हम लोग ने? A. तो साइड ऑफ द क्यूब इज A. So area of one surface here will be A square. Area of one surface here will be A square. आप एक रूबिक्स क्यूब को इमेजिन करो. एक रूबिक्स क्यूब को इमेजिन करो. उसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है. उसका जो सरफेस का एरिया होगा वो क्या होगा? A square, बिकॉज हम लोग ने साइड उसका A लिया है तो इट विल बी A स्क्वायर. तो हर एक सरफेस का एरिया A स्क्वायर होगा एंड सारे सरफेसेस का एरिया सेम होगा. क्यूबॉइड में ऑपोजिट सरफेसेस का एरिया सेम था. स्क्वायर में क्यूब में ऑल सरफेसेस विल हैव द सेम एरिया. नाउ लेट्स लर्न द फॉर्मूले नाउ. सो टोटल सरफेस एरिया, ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ हाउ मेनी सरफेसेस? 6 सरफेसेस. तो 6 सरफेसेस का जो एरिया होगा वो 6 इंटू एरिया ऑफ वन सरफेस होगा, मतलब 6 इंटू area of one surface is A square. Right now we discussed it. तो ये 6A square is the total surface area of a cube. Very simple, right? Now LSA, lateral surface area. What is lateral surface area? Area of the vertical faces, area of the walls. अगर आप अपने रूम को अभी क्यूबॉइड इमेजिन ना करके क्यूब इमेजिन करो, so there are how many walls? 4 walls. And क्यूब में चारों walls का एरिया सेम होगा. And एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, मतलब यहां पे इट विल बी 4A स्क्वायर lateral surface area. वेरी इजी. तो अगर आपको क्यूबॉइड आता है अच्छे से तो आप क्यूब भी अच्छे से डिराइव कर सकते हो. उसके भी सारे फॉर्मूलाज एकदम इजीली डिराइव कर सकते हो. एंड इन द सिमिलर मैनर व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? L इंटू B इंटू H. यहाँ पे तीनों एक ही है, A इंटू A इंटू A.
मतलब a cube side cube is the volume of cube. So these are the formulae for cube. Quickly note them down. Let's summarize. In this video, what we learned what is the importance of this chapter, why we are studying this chapter, and why we are finding surface area and volume, what is the exact meaning of surface area and volume of the solids. Plus, we also learned the formulae for cube and cuboid, right? Now, these formulae are enough for solving 13.1 exercise, which we will start solving in the next video. That's all for now. Like कर देना, share करना अपने friends के साथ, and subscribe करना channel को मत भूलना. अगले वीडियो में देखेंगे how to solve 13.1 exercise.